kids, how are you all? So, welcome back to the new class of General Awareness Part 1, and today we are going to learn about a new chapter which is Chapter 10, The Little Raindrop, यानी कि एक raindrop यानी कि छोटी सी बारिश की बूंद. Yes, तो किड्स जब बारिश होती है तो बूंदे ऊपर से नीचे पड़ती हैं और हमें ठंडा ठंडा भी फील होता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं. इसके अलावा बारिश का सिर्फ इतना सा रोल नहीं है, बल्कि बारिश हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे हमारी काफी सारी डेली रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती हैं. इससे फार्मिंग में हेल्प मिलती है, इससे डैम्स को हेल्प मिलती है. जो घर में हमारे पानी आता है हम उसे रेन वाटर की तरह ही यूज करते हैं. मतलब बेसिकली वो रेन वाटर होता है जो प्योरीफाई होकर हमारे घर तक आता है और उसे हम इस्तेमाल कर पाते हैं. और इसके अलावा बहुत से ऐसे यूजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं. तो किड्स चलिए शुरू करते हैं. दिस इज चैप्टर 10, द लिटिल रेनड्रॉप यानी कि छोटी सी बारिश की बूंद. Water is considered the purest form of water on earth. तो kids, बारिश के पानी को धरती पर सबसे शुद्ध माना जाता है पानी के मामले में. यानी कि अगर पानी का कोई प्योरेस्ट यानी कि सबसे शुद्ध फॉर्म है तो वो है रेन वाटर. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. और अर्थ पे मेन सोर्स ही पानी का रेन है, यानी कि बारिश ही हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर है. Rainwater fills up various water bodies. Rainwater से बहुत सारी water bodies fill up होती है, जैसे कि and some rainwater also goes under the ground where it is stored between rocks. So kids, कुछ rainwater जो है, बारिश का पानी जो है, वो underground भी चला जाता है, जो कि पत्थरों के बीच में जाकर सेव हो जाता है, वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. तो किड्स, हमने इतना पढ़ा कि रेन वाटर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. अब लेट मी आंसर. नंबर 1, हैव यू एवर सीन अ लेक? क्या आपने कभी कोई लेक या फिर झील देखी है? अगर नहीं देखी तो अपने पेरेंट्स को बताइए और उनके साथ लेक देखने के लिए जाइए. नेक्स्ट इज, डू यू हैव अ लेक नियर योर सराउंडिंग्स? क्या आपके सराउंडिंग्स के नियर बाय कोई ना कोई लेक या झील है? अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे. तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं. Look at the pictures below and read about these water bodies which are source of fresh water for humans, animals and plants. तो नीचे दिए गए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, वाटर बॉडीज के बारे में बताया गया है, जिससे हमें पता लगेगा कि ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सबसे जरूरी जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो कहाँ से आता है. तो चलिए शुरू करते हैं. रिवर्स आर द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री. रिवर्स यानी कि नदियां हमारी कंट्री के लिए एक लाइफलाइन का काम करती हैं, राइट? ह्यूमंस यूज रिवर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इंसान नदियों का इस्तेमाल डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए करते हैं. दे सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पसेस. तो वो जो वाटर है उससे पीने के लिए और इसके अलावा बहुत सारे पर्पसेस के लिए लोगों तक सप्लाई करते हैं. नंबर 2, लेक्स यानी कि झील. ओके, झील यानी कि लेक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस. लेक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है बहुत सारे कारणों की वजह से, जो कि है इट इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड. तो ये एक लार्ज वाटर बॉडी है जिसके आसपास जमीन होती है. इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन्स एंड फ्रॉम स्ट्रीम्स दैट फ्लो इनटू देम. तो इनको पानी कहाँ से मिलता है? इनको पानी वहां से मिलता है जहां से या तो बारिश हो या फिर इनके आसपास अगर कोई स्ट्रीम यानी कि पानी की कोई स्ट्रीम हो और वो इनके साथ कनेक्टेड हो, तब इनको पानी का सोर्स मिलता है. नेक्स्ट इज canals. Yes, canals are man-made structures mainly constructed for irrigation of crops. तो canals को बनाया जाता है इंसानों द्वारा. ये नेचुरल वाटर बॉडी नहीं है,
रिवर्स और लेक्स नेचुरल वाटर बॉडी है, बट कैनाल्स ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, और इसे इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम फार्मिंग और इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि खेती बाड़ी के लिए इसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। It is used for irrigation of crops in agricultural fields. इसे खेती बाड़ी के लिए खेत खलिहानों में इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसे बनाया जाता है। They take water from rivers and dams. ये रिवर्स और डैम्स में से पानी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Alright kids, अगला है हमारे पास ponds, right? Ponds are smaller than lakes. Ponds lake से छोटे होते हैं and are commonly found in villages, जो कि ज्यादातर गांव वगैरह में होते हैं, villages में होते हैं, right? Fresh water from ponds are used by villagers. जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं ज्यादातर वही पॉन्ड से पानी लेकर इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। For their domestic purposes, as I told you, अपने domestic यानी कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, पीना, नहाना, इन सभी चीजों के लिए पॉन्ड से वो लोग पानी भरा करते हैं। Many creatures also survive in ponds like fish. पॉन्ड्स में बहुत सारे क्रीचर्स जैसे कि मछलियां भी रहती हैं और सरवाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास डैम्स भी होते हैं जिसमें हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं और उससे हम इमरजेंसी में यूज कर पाते हैं, राइट किड्स? ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज एक एक्टिविटी गिवन है जिसके लिए हमें नीचे हेल्पलेस भी दिया गया है, जिसकी मदद से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। Let's get it straight. Answer the simple but interesting quiz about freshwater sources in India. इंडिया के कुछ फ्रेश वाटर सोर्सेज के बारे में एक क्विज नीचे गिवन है जिसे हमें पूरा करना है। You may use the help list given below. नीचे दी गई हेल्प लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं। Number 1. Name the longest flowing river in India. इंडिया की सबसे longest flowing river का नाम क्या है? Yes, it's गंगा। Number 2. Where do the river Ganga and river Yamuna meet? ये दोनों गंगा, रिवर गंगा और यमुना कहाँ पर जाकर मिलती हैं? Yes, ये मिलती हैं प्रयागराज में। प्रयाग में। Number 3. Name the famous lake situated in Srinagar. श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ की सबसे फेमस लेक का नाम क्या है बच्चों? Yes, it's a Dal Lake. D-A-L-L-A-K-E. Dal Lake. Next is name the largest saltwater lake in India. इंडिया की सबसे बड़ी salt water lake कौन सी है? Well, ये है Sambar Lake. S-A-M-B-H-A-R. Sambar L-A-K-E. Sambar Lake. Next is number 5, which is the longest canal in India. इंडिया का सबसे longest canal क्या है बच्चों? कौन सा है? Yes, ये है इंदिरा गांधी कैनाल. It's इंदिरा गांधी canal. So with this, kids, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं इन्फोबिट्स की ओर, यानी कि ज्ञान की बात। The river Indus arises near Kailash Mansarovar in Tibet, China, and flows through Ladakh in India before crossing into Pakistan, where it falls into the Arabian Sea near Karachi. So kids, जो river Indus है, वो कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत चाइना में है, वहां से फ्लो होती हुई लद्दाख से जो कि इंडिया में है, वहां से होती हुई पाकिस्तान में जाकर मीट करती है जहां पर अरेबियन सी है। यस, सो वो काफी लंबा एक रूट अपना बनाकर चलती है, राइट किड्स? पाकिस्तान हमारा एक नेबरिंग कंट्री है और वहां पर भी काफी सारी लेक्स और पॉन्ड्स भी है, राइट किड्स? और वहीं पर ही हमारा अरेबियन सी है जो कि कराची के पास पड़ता है। कराची पाकिस्तान में ही एक जगह का नाम है, राइट किड्स? तो
This is all for today. We will meet in the next class with the next topic. Till then, bye bye. Take care.